नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील शर्मा इंडियन हिस्ट्री की क्लास में डीजे सर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे द्वारा पढ़ाए गए लास्ट क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। इसके अलावा क्लासेस जो है वो डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन व टेलीग्राम चैनल पे उससे संबंधित पीडीएफ उपस्थित हैं। भारत के इतिहास की क्लास में लास्ट जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए थे वो थे मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद में जो शुंग वंश की स्टार्टिंग हुई थी। एक बार फटाफट से इसको 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। शुंग वंश जो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक रहा था, मौर्य साम्राज्य वही जो चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने स्थापना की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो उस वंश का प्रतापी शासक रहा है जिसका नाम था अशोक महान, द ग्रेट अशोका। अशोका के बाद में जो उसके पुत्र पौत्र वगैरह जो रहे हैं उनमें कोई ज़्यादा विशेष दम नहीं रहा था। उनके बाद में उन्हीं की पीढ़ी में जो एक लास्ट जो शासक था वो था बृहद्रथ, उसकी हत्या की उसी के जो सेनापति रहे हैं पुष्यमित्र शुंग ने, और वो फिर मगध साम्राज्य उत्तर भारत का जो है वो शासक बना। और शासक बनने के बाद में जो है वो उसने बौद्ध धर्म के जो अनुयायी रहे हैं उन पर बड़े अत्याचार किए, क्योंकि वो खुद ब्राह्मण धर्म को मानता था। वो ये जो ब्राह्मण धर्म को मानता है वो नहीं चाहेगा कि उसके राज्य में जो है वो बौद्ध धर्म के लोग रहे या बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे। ठीक है, तो उसने बहुत अत्याचार किए बौद्धों पे। उसके बाद में जो है वो उसकी जो पीढ़ी आगे चली, उसकी पीढ़ी का भी अंत हुआ। फिर अंत हुआ तो वो एक नया वंश वापस स्टार्ट हुआ। वहां पे शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति को मारा गया, और उसकी जगह पे वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की। और कण्व के बाद में आया सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, इसका जो प्रतापी शासक था वो सतकर्णी नाम का राजा रहा था। उसके बाद में सातवाहन वंश का भी अंत हुआ। फिर आया ये सातवाहन वंश, वही वंश रहेगा जो अपन आगे बढ़ेंगे जब अजंता की गुफाओं का नाम आपने सुना होगा। अजंता की गुफाओं में से कुछ गुफाओं का निर्माण लगभग 6 से 7 के आसपास इस वंश के शासकों के समय पे स्थापित हो चुका था। शक वंश, सातवाहन वंश का अंत करने के बाद में जो नया वंश स्टार्ट होता है वो था शक वंश, जिसका शासक था रुद्रदामन, जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री ने निर्माण करवाया था, और वो जो अब 400-500 साल तक कोई झील रहेगी तो वो रेनोवेशन चाहती है हमेशा, तो उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? शक वंश के शासक ने। आफ्टर दैट आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश एक विदेशी शासक रहे हैं, विदेशी जाति रही है। कैडफिशस आया, उत्तर भारत पे उसने सत्ता हासिल की। दक्षिण भारत को विजय नहीं कर पाए थे कई सारे, क्योंकि दक्षिण भारत में छोटे मोटे राजा नहीं रहते थे। अभी अपन पढ़ेंगे दक्षिण भारत के राज्य नेक्स्ट जो है ये रिवीजन के बाद में, तो वहां पे भी छोटे मोटे जो साम्राज्य नहीं बसे हुए हैं। जब अशोक जैसा महान सम्राट वहां पे राज नहीं कर पाया तो दक्षिण भारत के जो राजा रहे वो कहीं ना कहीं दमदार रहे थे। ठीक है, तो विदेशी शासक कैडफिशस ने इस पे भारत पे सत्ता हासिल की। उसके बाद में जो उसका शासक था कनिष्क, आगे उसी के वंश का कनिष्क जो था उसको दूसरा अशोक कहते हैं। दूसरा अशोक क्यों कहते हैं? क्योंकि बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था, एज वेल ये जो है बहुत प्रतापी शासक भी रहा है, छोटा मोटा शासक ही नहीं रहा था। इसने भी बहुत सारे साम्राज्य अपने कब्जे में, अपने सत्ता में ले लिए थे। बौद्ध धर्म को इसने जो है इसी के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। 3 बौद्ध संगीति अपन पहले पढ़ चुके हैं। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कौन से शासक के काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, कनिष्क के शासन काल में कहां पे हुआ था? कश्मीर में। क फॉर कश्मीर, क फॉर कनिष्क, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, और जिसमें बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बांट दिया गया, हीनयान व महायान। क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं, बौद्ध धर्म को हीनयान व महायान निम्न में से कौन सी संगीति में बांटा गया? तो वहां पे प्रथम, द्वितीय, चतुर्थी, और इनमें से कोई नहीं। तो यू हैव टू नो कि यार कौन सी संगीति में क्या हुआ था। विनय पिटक और सूत्र पिटक कौन सी संगीति में जो है वो डिवाइड किए गए थे, और महासंगिक और स्थविर नाम के जो समुदाय रहे थे वो कौन सी संगीति में हुए थे। हीनयान और महायान को 2 भागों में बांटा गया था, वो कौन सी संगीति में बांटा गया था? चतुर्थ में। कहां पे? कश्मीर में। कश्मीर स्वर्ग जिसको कहा जाता है, जन्नत जिसको कहा जाता है वर्तमान में। कश्मीर का कुंडलग्राम में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया, और यही वो इंसान रहे हैं कनिष्क जी जिन्होंने एक विक्रमी कैलेंडर की स्टार्टिंग की थी 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी दैट मीन्स क्या है? जब एक चीज किसी की स्टार्टिंग वहां से हो रही है और उसका साल 78 है, तो अगर अपन आज के वर्ष की बात करेंगे तो 78 साल जोड़ दिया जाएगा और विक्रमी संवत आ जाएगा।
2025 चल रहा है, इसमें 78 जोड़ दो तो विक्रमी संवत आ जाएगा। जो पंचांग अपने ज्योतिषों के माध्यम से देखे जाते हैं, माताएं जो अपने घरों में होती है, मम्मियां कहती है ना कि यार आज तो पांचे है, पंचमी जिसको बोलते हैं, वो जो पंचांग है ना, वो पंचांग अपने विक्रमी कैलेंडर की देन है। पंचांग 5 अंग जिसके होते हैं, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग 8 अंग जिसके होते हैं। कौन से धर्म से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर है? बड़े आगे। अब बारी आती है साउथ के साम्राज्यों की, साउथ के स्टेट्स की, दक्षिण भारत के राज्यों की, ठीक है। दक्षिण भारत के जो राज्य है, भारत अगर अपन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न करूं, इसकी बारीकी कैसे घटा दी गई यार, अरे फिर मोटा नहीं हुआ, हद हो रही है यार। ये अपना भारत देश है, यहां अपना राजस्थान है, पतंगाकार चतुर्भुजाकार, ठीक है। अपन जो मगध साम्राज्य या अशोक या मौर्य साम्राज्यों की बातें कर रहे थे, वो अपन इस क्षेत्र की बात कर रहे थे पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग यहां से हुई साम्राज्यों की, उसके बाद में ये बढ़ते बढ़ते को नागवंश, नंदीवंश वगैरह जो आए थे, नंदवंश वगैरह, उन्होंने अशोक वगैरह जब आए तो ये अब भारत उस टाइम पे इतना सा नहीं था। अपना भारत जो है ये वर्तमान स्वरूप मैंने आपको बताया, उस टाइम पे जो भारत था वो यहां तक फैला हुआ था, और इस जगह पे वर्तमान में क्या है? पाकिस्तान। इस जगह पे वर्तमान में क्या है? अफगानिस्तान। वर्तमान में बता रहा हूं, सबने अपने अपने देश डिवाइड कर लिए हैं, और ये फिर अपना भारत बचा, ठीक है। उस टाइम पे यहां तक इनका शासन काल था, यहां से यहां तक जो है ना, ये अशोक का जो शासन काल रहा है ना, ये कलिंग है, यहां पे उड़ीसा यहां पड़ता है। कलिंग, ये वही कलिंग है जहां पे फेमस युद्ध हुआ था और अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था यहां पे, जब इसने लाशों के ढेर देखे, जब इसने पहाड़ के समान जो है वो लोगों की लाशें देखी, नदियों के समान बहता हुआ खून देखा, ब्लड शेड्स देखे, तो ये जो है परिवर्तित हो गया कि व्हाट आई एम डूइंग यार, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। मुझे जो है खुद को चेंज करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं यार। मैं, होता है ना कि इंटरनली हर किसी के इंसान के अंदर से आवाज आती है, इफ यू आर डूइंग रॉन्ग विद एनीवन, अगर आप किसी के साथ में गलत कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके जहन, अगर आप इंसान है तो, इफ यू आर द जानवर, आप अगर जानवर है तो अंदर से आवाज किसी की नहीं आएगी। आप नहीं पढ़ रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं खुद के साथ में, तो अंदर से आवाज आएगी, कर क्या रहा है तू यार, अपने पास में समय कम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को बहुत जल्दी जो है प्रिपेयर होना है, तो वो इंटरनली आवाज जिसके आए उसकी अंतर आत्मा जीवित है, अदरवाइज वो मृत है अंदर से। अब आप सोच ले कि कौन जिंदा है कौन मरा हुआ है। खैर, यहीं पे अशोक का युद्ध हुआ था, यहीं पे उसका हृदय परिवर्तित हो गया, उसके बाद उसके पौत्र हुए, पौत्रों में कोई विशेष दम था नहीं। फिर जो है वो आगे वंश बढ़ते गए, शुंग आए, शुंग के बाद में सातवाहन आए, उसके कण्व आए, कण्व के बाद में कुषाण आए, कुषाण आए यहां से, मध्य एशिया यहां पड़ता है ऊपर। यहां क्या है? कश्मीर। कश्मीर में तो कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी यहां है नीचे। श्रीलंका तो देश 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 देश, यहां पहुंच गया, कहां गया पता नहीं कहां गया, उससे अपना कोई मतलब नहीं है, वो अपना देश नहीं है। हालांकि श्रीलंका भी उस जमाने में अपने ही टेरिटरी में काउंट किया जाता था। आपको पता हो तो रामायण में जो रावण साहब थे, वो रावण जो थे वो श्रीलंका के ही राजा थे, लंका के राजा थे, जिसके आगे श्री लगा दिया गया। लंका का एक छत्र राज करता था रावण, और अकॉर्डिंग टू मी, अगर कोई इंस्पिरेशन बनाना चाहे तो रावण इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन जिसको आप इंस्पिरेशन बना सकते हैं, पर पॉजिटिव बातों में, नेगेटिव बातों में नहीं। उससे ज्यादा विद्वान हुआ ही नहीं है। एक प्रथम जो है ना, एक नंबर के शानदार ज्योतिषी थे वो, एक नंबर के विद्वान थे वो, इतने एजुकेटेड, पढ़े लिखे मतलब किताबों से नहीं पढ़े हुए, इतने वेद उनको याद थे, इतने पुराणों से वो वाकिफ थे, और शायद राम जी उनके सामने कुछ नहीं थे, आधे भी नहीं थे, आधे भी। बट राम जी को प्रभु बनाया उनके आदर्शों ने, उनके विचारों ने, उनके व्यवहारों ने।
रावण को राक्षस बनाया उसके विचारों ने, उसके पास में पावर आई जब, तो पावर का इस्तेमाल करना वो आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहो तो उसको इस लेवल पे पावर का इस्तेमाल कीजिए कि लोग जब आपको याद करें तो वो गालियां देके याद करेंगे, या फिर आप चाहो तो आपके पावर को इस लेवल पे इस्तेमाल कीजिए कि लोग आपको याद करें तो हमेशा जो है वो, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, आज भी कोई, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई उनका कोई हैटर रहा होगा, उनकी नफरत करने वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और रतन टाटा, शायद ही उनको नफरत करने वाला कोई हो। एवरीवन लव्स हिम, हर इंसान जो है उनको प्रेम करते हैं, उनके आदर्श ही ऐसे रहे। अपने विचार ही अपने को भगवान बनाएंगे, अपने विचार ही अपने को जो है राक्षस बनाएंगे। तो रावण जो था वो भी ऑलरेडी एक बहुत ही उम्दा किस्म का जो है वो व्यक्तित्व था, बट क्या है कि उसके कुछ कर्मकांड ऐसे रहे कि उन कर्मकांडों की वजह से जो उसने पॉजिटिव बातें थी वो जीरो हो गई। आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छे से रह रहे हैं, पर आपने कुछ ऐसा कर दिया कि जो आपका वो अच्छा है वाला जो 90% फेज था ना वो जीरो हो जाएगा एक बार में, और वो आप पे तोहमत उठाने लग जाएगा सामने वाला, अरे तूने किया ही क्या है रे, होता है अपने ह्यूमन टेंडेंसी है। बट अकॉर्डिंग टू मी, जो जिस टेंडेंसी में चलता हूं, इफ एनीवन हैज डन द पॉजिटिव थिंग विद अस, अगर अपन किसी इंसान ने अपने साथ में कोई पॉजिटिव चीजें की है तो एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतज्ञ नहीं रहना चाहिए हमेशा। चाहे वो बात अलग है, बर्तन जो है ना वो अगर किसी पात्र में, किसी छीके में रखे जाते हैं तो भी वो टकराते हैं। तो अपन ह्यूमंस है, अपन इंसान है, लड़ाई झगड़े बहसबाजी मन मुटाव सब में होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जानवर और इंसान जो है वो यही यूनिकनेस रहती है कि इंसान समझ सकते हैं, जानवर नहीं समझ सकते। इंसान समझ सकता है, हो गया ना यार, छोड़ो ना यार, बढ़ो आगे, इतनी सी तो जिंदगानी है, कब निकल जाना है किसको क्या पता है। प्रेम से रहो, प्रेम बांटो, प्रेम लो, प्रेम ही संसार का मूल मंत्र है, समझे बालकों और बालिकाओं। खैर ज्यादा कथावाचक नहीं बने, वरना जो है वो कि अरे गुरुदेव बाबा जय हो आपकी। तो साम्राज्य की जो बात चल रही है वो यहां तक शामिल था, लेकिन ये जो दक्षिण भारत था ना, ये दक्षिण भारत पे कब्जा नहीं कर पाए थे ये। तो दक्षिण भारत के जो शासक रहे हैं वो छोटे मोटे नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र यहाँ पड़ता है, मराठा तो खैर बाद में आए थे अंग्रेजों के शासन काल में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो काल रहा है वो लगभग 1500-1600 ईस्वी के आसपास रहा है। उसके बाद से मराठों का उदय हुआ था, ठीक है। मराठों का उदय महाराष्ट्र में हुआ था, अब एमपी में हुआ था। यहाँ पे अपना कहाँ पड़ता है, ये अपना राजस्थान है। यहाँ पे भी जो है वो अहिल्याबाई होलकर का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो खांडेराव वगैरह जो उनके पति रहे हैं वो भी मराठा थे, महाराष्ट्र से संबंधित थे वो भी, और एमपी में सत्ता करते थे। जिस टाइम पे अपने राजस्थान में जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, कि स्पेशली किसानों के आंदोलन जो रहे हैं, और जब अंग्रेज आ चुके थे यहाँ पे, तब उस टाइम पे मराठे ही थे जिनके नाम से जो है ना गीली कर देते थे लोग। जो राजा थे वो भयंकर डरते थे मराठों से, इस लेवल पे इनका कहर था। ये जहां आ जाते थे ना, सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है वो आगे जो पेशवा चलते हैं, उन पेशवा जो बाजीराव, नाम सुना होगा आपने, बाजीराव मस्तानी, मूवी देखी भी होगी। बाजीराव की माता सिर्फ अपने यहाँ पे दर्शन करने आई थी राजस्थान में, और उनके पीछे जो उनके पुत्र आगे बाजीराव जी, वो जिस जगह से निकले ना, जिस स्थान से निकले, जिस राज्य से निकले, वो राज्य के राजाओं ने उनके सामने नतमस्तक हो गए उनको फाइनली कि भाई साहब हर साल जो है ना हमारे साइड से आपको पैसा आ जाएगा, कि मैं जा रहा हूं यहां से, या तो तू तेरा राज्य में ले जाऊंगा, या तो चुपचाप जो है ना हर साल मेरे पास पैसा पहुंचा देना। वहां पे बंदी बांध के चले जाते थे वो डायरेक्ट। तो छोटे मोटे पर्सनालिटी नहीं रही है मराठों की भी, इसलिए छत्रपति शिवाजी को भी भगवान कहा जाता है महाराष्ट्र में। खैर, तो जो पूरा साम्राज्य यहां तक जो है अपने सत्ता में स्थापित कर लिया था, लेकिन ये दक्षिण भारत बचा था। अब ये दक्षिण भारत के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये पढ़ चुके हैं उत्तर भारत, ठीक है। उत्तर भारत में जो वंश हुए हैं, लगभग वंशों के बारे में अपन ने जान लिया है, ज्यादा डीप अपन घुसे नहीं। एक वंश जरूर प्रतापी रहा है ज्यादा, वो था मौर्य। तो मौर्यों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो अपन चलेंगे दक्षिण भारत के राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में उन वंशों के बारे में विशेषता पढ़ेंगे जिन्होंने कुछ वहां के क्षेत्रों में कुछ अच्छी चीजों का डेवलपमेंट किया, जैसा कि अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक। अजंता की गुफाएं कहाँ है?
नाम सुना हुआ है नहीं सुना हुआ, पहले ये बताओ। अजंता की गुफाएं, नाम से स्पष्ट गुफाएं हैं, वो गुफाएं संबंधित है बौद्ध धर्म से, ठीक है। वहां पे वो प्रसिद्ध सिर्फ और सिर्फ एक चीजों की वजह से, वहां पे जो पेंटिंग्स बनाई गई है, जो मूर्तियां हैं, नग्न अवस्था में भी मूर्तियां हैं वहां पे, ठीक है, कपल जिसको बोलते हैं, वहां पे जो है वो राजाओं की भी मूर्तियां हैं, अच्छी शानदार जो है वो यूनिक पेंटिंग्स है। और इवन यूनेस्को ने 1983 में उसको विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया हुआ है। 1983 ईस्वी में ही उसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया था कि ये संपत्ति जो है सिर्फ भारत की नहीं है, ये पूरे संसार की है, ठीक है। तो छोटी मोटी चीज अजंता की गुफाएं भी नहीं रही है। अजंता की गुफाएं जो है वो वाकाटक वंश के एक राजा थे, उन्होंने, अभी मैं बढ़ाऊंगा, उन्होंने उनके शासनकाल में उनके मंत्री ने वो स्टैब्लिश की थी। लगभग 30 से 32 गुफाएं हैं वहां पे। अजंता की गुफाएं एक गुफा नहीं है, गुफाएं शब्द इस्तेमाल किया तो बहुवचन की बात चल रही है, गुफा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 30 से 32 गुफाएं हैं अजंता की गुफाएं। औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। आज आप घूमने के लिए जो है ना, मोस्टली बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं वहां पे, कभी जाना, बहुत शानदार जगह है। मैं शायद 6-7 साल पहले गया था, बहुत यूनिक। हालांकि अपने जो जनरेशन के आदमी है उनको तो कोई पत्थर ही तो है, क्या देखना है उनको, कुछ नहीं है विशेष। लेकिन जो समझते हैं ना कला क्या होती है, शिल्प क्या होता है, कि यार ये कैसे बनाई होगी मूर्तियां, यार ये पेंटिंग्स कैसे बनाई होगी उस जमाने में। सातवाहन वंश जो था अपना ईसा पूर्व के पहले चला था, जो कि मैंने पढ़ाया था कल, अभी रिवीजन पे भी अपन आए थे। वो ईसा पूर्व से लेकर, वो था दूसरी शताब्दी का, ईसा पूर्व से लेकर दूसरी ईस्वी तक, मतलब लगभग 400 साल हो गए। 0 के पहले 200 साल और 0 के बाद 200 साल, तो लगभग इस काल में 6 गुफाओं का निर्माण हुआ। उसके बाद में जो है वो दूसरी से लेकर 5वीं शताब्दी तक वाकाटक वंश जब आया, तो वाकाटक वंश के काल में जो है वो अजंता की बाकी गुफाओं का निर्माण हुआ, ठीक है। ज्यादा अपन अंदर घुसेंगे नहीं, सिर्फ इतना सा है कि वागेर नदी के किनारे है ये, और जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे घोड़े के खुर के समान इनकी आकृति है। घोड़े का खुर होता है, कैसा होता है? खुर क्या बोलते हैं? खुर किसको बोलते हैं? पैर जो होते हैं ना, घोड़े के नीचे पैर होते हैं, पैर के नीचे भी खुर होते हैं। खुर होते हैं गद्दीदार, ताकि वो दौड़ सके। अपने पैरों से अपन दौड़ेंगे तो अपने पैरों में सूजन आ जाती है, अपन कुछ समय के बाद में जब ज्यादा लंबा दौड़ लेते हैं या दर्द होने लग जाता है। वो खुर जो है ना, उनका मदद करते हैं कि वो फ्लैक्सिबल चीज है। जैसे ऊंटों के होते हैं, गायों के होते हैं, बैल के होते हैं, सबके खुर होते हैं। वो खुर जो है गद्दीदार होते हैं। और जैसे अपने नाखूनों में दर्द नहीं होता ना, वैसे उनका खुर में होता है, पर इतना नहीं होता है कंपैरेटिवली। तो जो है ना, घोड़े के नीचे नाल लगाई जाती है, वो ऐसी नाल होती है स्टील की, पहले लोहे की लगाई जाती है, स्टील की लगाते हैं। जो घोड़ा पालक रहते हैं ना, जो घोड़े पालते हैं, रेबारी जाति वगैरह, रेबारी जाति के ऊंट पालक होते हैं। तो जो घोड़े पालते हैं ना, जो आपको शादी करने के लिए घोड़ा देगा, घोड़े पे बैठता है, घोड़ी पे बैठता है दूल्हा? घोड़ी पे बैठता है। घोड़े पे क्यों नहीं बैठते? क्योंकि ऑलरेडी घोड़ा है ऊपर, और ऊपर ऑलरेडी गधा बैठता है ना उसके। जो शादी कर रहा है वो गधा है, नीचे घोड़े पे क्यों बैठेगा? खैर, तो उसके नीचे नाल लगाई जाती है, ठीक है। वो नाल क्यों लगाई जाती है? ताकि वो लंबी रेस पे जब दौड़े ना, पहले के, अभी तो चलो ठीक है दूल्हे के लिए इस्तेमाल की जाती है, यहां से लेके हार्डली 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर पर निकासी निकाली जाती है। पहले घोड़े जो थे वो राजाओं के युद्ध जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साधन थे। अगर आपके घोड़ों में दम है, आपके हाथियों में दम है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट होते थे जितने आपकी सेना में सेनापति या सैनिक होते थे। घोड़ा सबसे प्रसिद्ध जो रहा है, वो इतिहास में चेतक नाम सुना हुआ होगा आपने। हाँ, जानवर नहीं छोड़ के जाते, और इंसान मुसीबत पड़ी है, रात रात फोन उठाना बंद। कौन है तू? जानता ही नहीं। अरे नहीं, यूनिकॉर्न एक कॉन्सेप्ट है, यूनिकॉर्न बोला जाता है। हाँ, ऐसा सिर्फ कथाओं में है, ऐसा वास्तविक चीजें नहीं है। अकॉर्डिंग टू द साइंस अगर अपन बात करें, कोई घोड़ा नहीं उड़ सकता, कोई इंसान भी नहीं उड़ सकता। लेकिन यह बात सत्य थी कि जो पावर हुआ करती थी पहले, चमत्कारिक पावर जिसको कहते हैं ना, पावर ऐसे नहीं मिल जाती थी। पावर के लिए पापड़ बेलने पड़ते थे। रावण जो है ना, वो ऐसे नहीं बना, वो एक आम इंसान था। उसने पहले वेद पढ़े, वेदांग पढ़े, उपनिषद पढ़े, पुराण पढ़े, उनमें
प्रकांड हुआ और उसके माध्यम से जो है ना भगवान शिव की आराधना की गई। इतने लपक के तरीके से उसने आराधना की ना, शायद छोटे मोटे ये उनकी किसी की बस की बात नहीं रही होगी। गजब के उसने आराधना की थी शिव जी की। शिव जी जो है ना वो हिल गए थे पूरे। उसके जो संस्कृत के श्लोक उसने बोले थे ना, और सुनोगे मतलब कभी आप जो है वो किसी एक पुंडरीक गोस्वामी नाम के एक कथावाचक रहे, वो हार्वर्ड से पास आउट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट पीएचडी होल्डर है बंदा, तो एजुकेटेड है। वो जब सुनाते हैं कथाएं का मतलब ये होता है कि वो वास्तविक चीजें सुनाते हैं। कथाएं तो बहुत सारे बाबा भी है जिनके मैं बहुत खिलाफ भी हूं, जो सिर्फ इतना सा है कि हाँ मैया क्या हो गया मैया, तो वो मैया कहती है बाबा जी मेरे पति मारते हैं। ऐसी कथाएं, ऐसी परेशानी वहां लेके जाते हैं कथावाचक या फिर किसी भी जो है, मैं किसी भी धर्म की अगर बात करूं, मौलाना हो चाहे अगर पादरी हो, चाहे किसी भी समुदाय में कोई भी जो उसके धर्म को प्रदर्शन करने वाले हो, चाहे वो सिख समुदाय के हो, चाहे वो हिंदू समुदाय के हो, चाहे जैनिज्म हो, मेरे हिसाब से मैं मुनि मगन सागर जी को भी सुनता हूं जो जैन समुदाय से रहे हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं। जो प्रैक्टिकल बातें आपके जीवन में पॉजिटिव तरीके से आप उतार के आपके जीवन को सफल बना सके, तो अकॉर्डिंग टू मी वो असली मायने में कथावाचक है। आप आए मैंने पर्चे पे लिख दिया, आपकी तो समस्या वही तो है जो मैंने पर्चे पे लिखा है। नई बात क्या है? आप सिर्फ जो है वो एक तरीके से उनके द्वारा ऊपर वाले से कनेक्शन अगर आपने बना लिया तो आप उनके एक दूत हो जो अच्छी अच्छी बातें फैला सकते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने फैलाया जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर स्वामी जी ने फैलाया जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी जी या महात्मा बुद्ध चाहते तो शायद वो भी जो है वो उस टाइम पे रोल्स रॉयस तो नहीं हुआ करती थी जैसे आज के बाबा रोल्स रॉयस, ऑडी, BMW वगैरह में घूमते हैं। हालांकि उनके भक्त देते हैं, वो बात मान ली, उनके भक्त जो है बाबा जी आए हैं तो भक्त पैसे वाले होते हैं और वो जाके फट से हाँ, कार तो छोटी मोटी बात है, भक्त उनको लैंड देते हैं, जमीनें देते हैं, आश्रम खुले हुए हैं उनके। जो आश्रम अगर मान लीजिए आप एक छोटे से छोटे आश्रम पर भी आप जाएंगे ना तो उनके आश्रम कभी भी जो है ना वो इतने से मकानों के तौर पे नहीं होते हैं। कम से भी कम जो है वो 50 से 100 बीघा के आसपास में उनके आश्रम होते हैं जिनकी वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेट अपन काउंट करें तो 100 से 200 करोड़ के आसपास होती है। और वहां पे वो सिर्फ आश्रम बनाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिलता है, रहना मिलता है, खाना मिलता है, जहां जाते हैं वो ट्रैवलिंग मिलती है, सब कुछ फ्री। बाबा बन जाओ, आ जाओ, एक दो जने मेरे पीछे ढोलक बजाओ, बाकी कथा तो मैं बात दूंगा, बीच बीच में बोलते रहना जय हो बाबा सुनील जी की ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। और आजकल पहले तो होता था कि बाबा बनने के लिए आपको जो है ग्रह त्यागना पड़ेगा, बीवी बच्चे छोड़ने पड़ेंगे। आजकल जरूरी नहीं है, बीवी बच्चे साथ बैठते हैं आजकल कथाओं में, बच्चे भी ढोलक बजा रहे होते हैं बाबा जी की जय खैर ज्यादा जो समुदाय वाले मामले, लेकिन क्या है ना कि वी आर एजुकेटेड, और पढ़े लिखे इंसान और अनपढ़ इंसान में सिर्फ इतना सा अंतर है कि अनपढ़ इंसान से आप बोलोगे कि जंगल में मोर नाचा, वो मानेगा। पढ़ा लिखा इंसान बोलेगा पहले प्रूव कर फिर मैं मानूंगा भाई, क्योंकि मैं अगर किसी पे आस्था रखूंगा ना, मैं एक आस्था रखे अगर नतमस्तक किसी के सामने हो रहा हूं, अपना शीश झुका रहा हूं, तो पहले मैं ये देखूंगा शीश झुकाने के लायक है क्या पर्सनालिटी सामने। वरना ये जो जितने भी चल रहे हैं आजकल वो सिर्फ कॉमेडियन के तौर पे आप उनको देख सकते हैं। बाकी जैसे मैंने एक शायद बोला कि एक जो स्पेशली आजकल जो ज्यादा रील्स फेमस हो रही, स्पेशली जैसे प्रेमानंद महाराज की, मैंने प्रेमानंद शब्द नहीं बोला, महाराज भी बोला, क्योंकि वो वाकई में जो बातें बताते हैं ना वो अस्तित्ववादी बातें होती है, वो बातें उतारने लायक है संसार में, अपने लाइफ में। तो अगर लाइफ में उतारेंगे तो अपना जीवन शायद सुखमय ज्यादा हो जाए। ठीक है, वो एक अपनी सोच को वृहत कर देते हैं, अपनी सोच अभी संकुचित रहती है, सिमटी हुई रहती है, छोटी छोटी बातों पे लोड ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे जो है प्रेशराइज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हो सकता है कि लोड लेने के बाद में जो है लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, सुसाइडल अटेम्प्शन आ जाता है, सुसाइड कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि संसार में शायद कोई इतना बड़ा दुख है कि जिसकी वजह से इंसान जो है अपना जीवन खत्म कर ले। खैर छोड़े, दक्षिण भारत में बढ़ते हैं। दक्षिण भारत जो महाराष्ट्र से लेकर नीचे जो है तमिलनाडु वाले जो एरिया है, तमिलनाडु, चेन्नई, कर्नाटका वगैरह जो एरिया है ना, वो दक्षिण भारत के राज्यों में अपन पढ़ेंगे। स्टार्टिंग होती है वाकाटक वंश से। वाकाटक वंश के काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था। अजंता की गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, बागेर नदी के किनारे हैं, बागुर नदी भी कई जगह पे आता है, बागेर की जगह। और हॉर्स के जो खुर है, घोड़े के जो खुर है, वो खुर
हॉर्स के जो शू है, शू बोलते हैं उसको, जूता, वो उसके खुर के समान उसकी गुफाएं हैं। मतलब वो गुफा में सपोज आप ये जैसे इंसान हो, गुफाएं बड़ी है, तो ये इस टाइप के ऊपर से देखेंगे ना, ओवरव्यू जब ड्रोन से देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा, घोड़े के खुर के समान। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो बढ़ते हैं उसके बाद में आता है कदम्ब वंश। कदम्ब वंश में कोई ज़्यादा विशेष मामला नहीं है, सिर्फ उसके अंदर एक शासक हुआ है मयूर शर्मन नाम का, उसने 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ नाम सुना हुआ होगा, नहीं सुना हुआ है तो मैं बता दूं, अश्वमेध यज्ञ जो है वो जब राजा, क्या होता था कि राजा प्रतापी राजा है, छोटे मोटे राजा की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके पास में लाखों की संख्या में सेना है, वो क्या करता था कि बेटे भाई वो बेरोजगार ही थे, रोजगार किसी के पास था नहीं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था नहीं राजा, उनके मंत्री वगैरह जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हुआ करते थे, उनके राज सत्ता में रहते थे। तो वो बेटे बेटे कि यार एक काम करते हैं यार, क्यों ना भारत जीता जाए, चलते हैं अपन लड़ने चलते हैं, सारे के सारे तैयार हो जाओ। तो पहले क्या करते थे कि युद्ध स्टार्टिंग के पहले वो ब्राह्मणों से या राजपुरोहितों के पास में जाके पूछते थे कि महाराज या गुरुदेव, मैं कब से जो है मैं चाहता हूं कि मैं भारत फतेह करूं, भारत पे सत्ता हासिल करूं और मैं युद्ध करना चाहता हूं, तो युद्ध का एक बढ़िया सा मुहूर्त निकाल दो। राजपूत शासक बिना मुहूर्त के कोई काम नहीं करते थे, और इसीलिए मैंने शायद आपको पहले भी आपको बताया है कि जितने भी अपने सत्ता या शासक हुए हैं या जितना अपना इतिहास रहा है उसमें जितने भी क्षत्रिय राजा रहे हैं, वो क्षत्रिय राजा सिर्फ और सिर्फ एक कौम पे चलते थे, वो थे ब्राह्मण। ब्राह्मण बोलते थे कि राजा जी आज आपको मरना है तो मरना ही है, तो वो मरेगा। राजा जी बोलते थे कि बीवी को छोड़ो, काम की नहीं है आपके, वो छोड़ देगा। ब्राह्मण ने कहा है, पुरोहित जी ने कहा है, पुरोहित जी ने कहा है नहीं छोड़ोगे काल आ जाएगा, आपका जो है वो पूरा जो है ये जो शासन आपने बसाया है, साम्राज्य बसाया, जीरो हो जाएगा। साम्राज्य सबसे प्यारा होता था उस जमाने में, आज भी होता है, पर आज जो है वो ठीक है, वो सोच पे डिपेंड करता है। आज भी लोग बाग जो है वो एक मकान के चक्कर में अपने माता पिता को त्याग देते हैं, तो वो आज भी शासन है। एक कुर्सी के चक्कर में लड़ाइयां हो जाती है, जिसको राजनेता बोलते हैं अपन, कुर्सी की लड़ाइयां हैं सब जगह। खैर, तो उसके बाद में जो चले वो गंग वंश आया। गंग वंश में कुछ शासक हुए, थोड़े से अच्छे से शासक हुए, ज्यादा अपन डीपली पढ़ेंगे नहीं, पर गंग वंश के जमाने में गंग वंश का जो मामला था वो था कर्नाटका का, कर्नाटका में मैसूर का। और मैसूर के बारे में आपने सुना हुआ होगा पहले भी, श्रवण बेलगोला नाम सुना हुआ है। क्या था वहां पे? श्रवण बेलगोला में ऋषभनाथ जी, ऋषभ देव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वहीं पे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। समाधि नहीं बोलेंगे, निर्वाण, जैनिज्म में निर्वाण बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे श्रवण बेलगोला नामक स्थान पे जो है वो गिरिडीह या गिरी पर्वत पे जाके जो है वो उन्होंने अपनी समाधि, मतलब अपना निर्वाण उन्होंने प्राप्त किया। किन्होंने? ऋषभ देव जी ने। ऋषभ देव जी के बेटे थे गोमतेश्वर बाहुबली। बाहुबली वो वाला बाहुबली नहीं, उनका नाम था गोमतेश्वर बाहुबली। उनकी 58 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई हुई है गंग वंश के शासक के मंत्री ने उसी जमाने में। ठीक है, हाँ भाई, जिस जमाने में ऋषभ देव जी थे, ऋषभ देव जी ईसा पूर्व की बात है। महावीर स्वामी जी सोचो, जब मैंने आपको बताया था 599 के समथिंग उनका मामला था, ठीक है, 600 ईसा पूर्व के आसपास का मामला था। उसके पहले भी उसके पहले ऋषभ देव जी हुए थे। आज आप जो है भगवान ऊपर वाले सबके जो है अलग अलग है, सबके इष्ट अलग अलग है, हर कोई अलग अलग को मानता है। आप अगर महाकाल को मानते हैं तो हो सकता है कोई गुरु नानक जी को मानता है, हो सकता है कोई जो है पीर पैगंबर जी को मानता है। तो जो मानेगा ना वो उससे संबंधित चीजों का ही निर्माण कराएगा ना यार। आप जो है वो पैगंबर को मानने वाले, उसे कोई पैगंबर को मानता है और वो बोलते हैं कि भैया पैगंबर को आप मानते हो लेकिन आप भगवान का, हनुमान जी का मंदिर बनवाओ, नहीं होता है। गोमतेश्वर बाहुबली को मानते थे, उनके जो मंत्री रहे गंग वंश के शासक, जो अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे। फिर उन्होंने जो है वो आगे और बढ़े। गंग शासक को जब अपन बात करते चलेंगे तो एक तो होता है पश्चिमी गंग, गंगवाड़ी बोलेंगे उसको। पश्चिमी गंग मतलब ये जो एरिया है ना, ये कर्नाटका का एरिया है, ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा है कंपैरेटिवली बात करें। ठीक है, तो ये जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे पूर्वी गंग रहते थे, पूर्वी गंगों का शासक था और यहाँ पे पश्चिमी गंगों का शासक था। ठीक है, तो पश्चिमी गंगों के जो शासक रहा था और यहाँ पे पूर्वी गंगों का जो शासक रहा था, पूर्वी गंगों के शासन काल में ही जिस मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया था, जगन्नाथ का
मंदिर जो पुरी में है, उड़ीसा में है, और जो इतना चमत्कारिक है कि आज भी साइंस जो है उसका आंसर नहीं ढूंढ पाई है कि ऐसा हुआ होता कैसे है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एकमात्र मंदिर है। पहली बात तो इसके ऊपर नो फ्लाई जोन है, इसके ऊपर कोई हवाई जहाज नहीं उड़ता है, इसके ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता है, पक्षी भी नहीं उड़ता है, हिम्मत ही नहीं है, कोई वो आज ने उड़ता देखा भी नहीं गया है। ठीक है, भले से वहां उसके चबूतरे के आसपास बैठे रहेंगे पर ऊपर से कभी नहीं निकल के जाएंगे। होता है ना यार कि एक सम्मान वाली बात होती है, प्रभु के ऊपर से अपन कैसे निकल सकते हैं। जगन्नाथपुरी का एक थोड़ा सा साइंटिफिक, अगर थोड़ा सा डीपली अपन पढ़े, किताबों का ज्ञान में लिखाऊंगा भी नहीं, ऐसा माना जाता है कि जो शंकराचार्य हुए, शंकराचार्य का नाम सुनना आप कभी भी, उन्होंने 4 तीर्थ स्थापित किए। जो बोलते हैं ना अपन तीर्थों पे जा रहे हैं या फिर यात्रा पे जा रहे हैं, तो यात्रा जो थी ना वो उत्तर में थी बद्रीनाथ, नीचे था मामला कहां पे, यहां पे, सॉरी यहां तमिलनाडु, बिल्कुल यहां पे श्रीलंका के यहां पे रामेश्वरम। ये वही जगह है जहां प्रभु श्री राम ने जब लंका फतेह करने के लिए गए थे, लंका को जीतने गए थे और अपनी अर्धांगिनी को वापस लाने के लिए जा रहे थे, तब यहीं पे भगवान शिव की शिवलिंग बना के उन्होंने पूजा की, और वही रामेश्वरम को पूजा जाता है आज भी। भगवान प्रभु श्री राम ने यहाँ पे जो है समुद्र के किनारे उनकी पूजन किया शिव जी का, और उसके बाद में जो है वो जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया ना, तो उन्होंने चढ़ाया प्रतंचा और जो है वो जगह ले, इसलिए मैं समुद्र का देवी उत्पन्न हुई। अरे प्रभु रहने दो यार, माफ करो, बच्ची हूं मैं, तो फिर कि मैं कैसे पार करूं कि यार आप तो वैसे ही चमत्कारी हो, आपके नाम से जो है अच्छे अच्छे चीजें, अच्छे अच्छे इंसान तर जाते हैं, तो पत्थर डालो ना, वो भी तरेंगे, चिंता काहे करते हो। फिर प्रभु के आदेश पे जो है वानर सेना ने पत्थर डाले, राम राम लिख के, और वो राम सेतु आज भी है, और राम सेतु पे मूवी भी बन चुकी है जो अक्षय कुमार ने बनाई हुई है। राम सेतु आज भी एग्जिस्टेंस में है, तो दैट मीन्स क्या है कि वाकई में राम रहे थे। ये प्रूफ है जो बताते हैं, जब ये अपने डिबेट चलती है, अयोध्या का राम मंदिर बना था, तो कई समुदाय के जो है वो जो प्रवक्ता रहे हैं, अलग अलग जातियों के जो प्रवक्ता रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि राम है कहां भैया, प्रूफ तो दो। तो हजारों प्रूफ है, हजारों। ये तो सिर्फ एक छोटा सा, बड़ा प्रूफ जो बात करें कि आप ऊपर से भी अगर ओवरव्यू से मैप भी देखेंगे ना, तो वहां पे भी आपको राम सेतु दिखेगा, लंका से लेकर अपने यहां तक कनेक्टेड नहीं है, कुछ जगह समुद्र में डूबा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप जाके वहां राम सेतु पैदल पैदल श्रीलंका निकल जाओ, नहीं, वो कुछ जगह पे डूबा हुआ है। तो खैर, उत्तर में था बद्रीनाथ, नीचे था रामेश्वरम, गुजरात में था द्वारिका, और यहां था पुरी जगन्नाथ मंदिर। ये 4 तीर्थ हैं, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक। सोचो, एक 23 साल का लड़का, सिर्फ 23 साल का लड़का साउथ से चला, उन्होंने बद्रीनाथ की स्थापना की पैदल पैदल, उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना की, उन्होंने पुरी की स्थापना की, द्वारका की स्थापना की, और वो 23 साल की एज में उन्होंने प्राण त्याग दिया। वो थे शंकराचार्य। आप में है हिम्मत कि लगभग जो है वो 4,500-5 हजार किलोमीटर आप पैदल चलो इधर, और इसके अलावा आप इधर से इधर चलो लगभग 4,500-5,500 हजार किलोमीटर के आसपास, 10,000-20,000 किलोमीटर पैदल पैदल, और 23 साल की उम्र में तय करके दिखा दो। तो दीज आर द फैक्ट्स जो यूनिक बनाते हैं अपने भारत को। ये वो चीजें हैं कि जहां पे अपन गौरवान्वित होकर कह सकते हैं ये है हमारा भारत। है क्या तुम्हारे देश में हिम्मत इतनी? हमारे यहां पे ऐसे ऐसे इंसान पैदा हुए हैं। खैर, तो रामेश्वरम जो है वो साउथ में है यहाँ पे। तो पुरी का जो बात बता रहा था मैं आपको कि ऐसा कहा जाता है कि जो द्वारिका है ना, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि भगवान की भी मृत्यु हुई थी जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। कृष्ण किसके अवतार थे? विष्णु के। उन्होंने अवतार लिया। अवतार भी अभी जैसे कलयुग का जो अवतार रहेगा वो कल्कि रहेगा। कल्कि पे मूवी आई थी प्रभास की। कल्कि अवतार कलयुग का जब पाप लपक के बढ़ जाएगा ना, अभी नहीं बढ़ा है, अभी जो है अपन नहीं देख सकते। कल्कि जब पैदा होएंगे अपन मस्ती से जो है वो जितना पाप करना है करो, बढ़ेगा तब उनका अवतार होएगा। तो विष्णु का जो अवतार था वो कृष्ण थे। कृष्ण का जो जन्म था वो मथुरा, वृंदावन, द्वारिका के आसपास था। और जब उनकी मृत्यु हुई, जब वो कृष्ण जो है वो महाभारत का युद्ध करा चुके थे, महाभारत का युद्ध हो चुका था, मामा कंस वगैरह लोग निपटा चुके थे पहले,
जब वो तसल्ली से एक जंगल में बैठे थे, मैंने बताया था कि जब उनकी मृत्यु हुई थी, एक शिकारी ने तीर चलाया था, उनके पैर के अंगूठे में तीर लगा था, उनकी मृत्यु हो गई थी वहीं पे। उन्होंने अपनी देह त्याग दिया था। जो फिजिकली जो अपनी शरीर होता है, क्योंकि आत्मा नश्वर है, आत्मा नहीं मरती है। जो अपने अंदर सोल है ना, SOUL सोल, वो ओढ़ने वाली सोल नहीं, वो नहीं मरती है, वो अजीब अमर रहेगी हमेशा। वो बस यूं है कि ऐसा कहा जाता है हिंदू परंपरा में कि ये किराए का कमरा है और अंदर जो है वो ऑलरेडी जो है वो मालिक है, मालिक नहीं बोलेंगे, सिर्फ किराएदार है। कुछ समय के लिए है, कुछ समय बाद में ये गायब, कमरा चेंज हो सकता है। आप चींटी के तौर पे आ जाओ, किसने ज्यादा कर्म बुरे किए तो वो कुत्ते के फॉर्म में भी आ सकता है। ऐसा पुनर्जन्म प्रथा में माना जाता है कि आपका अगर पुनर्जन्म होता है तो ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने जब यहाँ पे प्राण त्यागे थे, यहाँ पे जो है वो सोमनाथ नामक स्थान है, जो सोमनाथ का मंदिर आज भी बहुत प्रसिद्ध है द्वारका में, गुजरात में। वो भी बड़ा यूनिक है यार, वो भी समुद्र के किनारे है। यहाँ पे भी समुद्र है, यहाँ पे भी समुद्र है, और वहाँ समुद्र के किनारे जो मंदिर है ना, वो भी बड़ा यूनिक है अपने आप में वास्तुकला में। हालांकि अपना जो टॉपिक है वो इधर है, मैं ज्यादा मंदिरों के बारे में बताऊंगा। हर किसी की अलग अलग स्पेशलिटी रही है, बड़ा मजा आता है पढ़ने में जब इन मंदिरों के बारे में अपन जानते हैं। जगन्नाथ का जो मंदिर है, नो फ्लाई जोन है। यहाँ पे जो मामला था, जब कृष्ण जी का जब उन्होंने देह त्यागा, देह त्यागने के बाद में ऐसा कहा जाता है कि उनके जो शरीर था वो तो यहीं पे द्वारका में, द्वारकाधीश जी का जो मंदिर स्टैब्लिश हो चुका था सोमनाथ के अंदर, और उनका जो हार्ट था ना, जो दिल था, वो समुद्र में बह गया था यहाँ पे। और समुद्र में बहते बहते इसके अंदर से पुरी आ गया था। और आज भी पुरी का जो मंदिर है ना, पुरी के मंदिर में जगन्नाथ स्वामी है। जगन्नाथ स्वामी भगवान विष्णु के अवतार है। जगन्नाथ स्वामी के अलावा उनकी बहन सुभद्रा है, और उनका भाई है, उनके जो भाई रहे बलराम जी, बलभद्र जी। ये तीनों की मूर्तियां वहां पर है। तीनों के अवतार की फॉर्म में जगन्नाथ मंदिर के अंदर पूजा की जाती है। और तीनों की जो मूर्तियां है ना, वो लकड़ी से बनी हुई है, और हर 12-13 साल में वो लकड़ी की मूर्तियां चेंज होती है। जो नया जो मूर्ति बनाने वाला आता है ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनना, वो जो नई मूर्ति बनाएगा ना, जो लकड़ी की मूर्ति है, सिंपल सी बात है, कुछ समय बाद में जो है वो खत्म होनी है। तो वो खत्म हुआ, उसके पहले वो नई मूर्ति बनाने के लिए जो अपॉइंटेड होते हैं, एक वंश रहता है पूरा, वो वंश के जो चलते रहेंगे वो इंसान, उनको अलाउंस रहता है कि वही मूर्ति बनाएंगे। वो पूरा बिल्कुल अंधेरा होता है, बिल्कुल अंधेरा है, ब्लैकिश, सामने जो है वो चीजें हैं, सामने वाला देख नहीं पा रहा है, वो उस अंधेरे में मूर्ति बनाता है। और ऐसा कहा जाता है, वो मूर्ति वाला कहता है कि मैं जो पुरानी मूर्ति जब हम हटाते हैं ना वहाँ से, तो उसमें से कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो उसमें से हम निकालते हैं, और जो में नई मूर्ति है उसमें हम डालते हैं। तो ऐसा कहा जाता है जो वो चीज़ है वो उनका हार्ट है, भगवान कृष्ण का। जगन्नाथ मंदिर की जब यात्रा निकलती है ना हर साल, इतनी भयंकर भीड़ आती है। समुद्र की लहरें, आप बाहर ये गेट है, बाहर खड़े रहो, समुद्र की लहरें अथाह आपको सुनाई में आएगी, समुद्र की आवाज आएगी भयंकर, क्योंकि जस्ट यहाँ पे जो है वो समुद्र है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। लेकिन जैसे आप अंदर एंटर हो जाओ, बिल्कुल शांत, जैसे ये शांत है कमरा, जैसे बाहर निकलोगे समुद्र की लहरें आएंगी। उनका जो ऊपर सुदर्शन चक्र है भगवान विष्णु का, वो सुदर्शन चक्र आप किसी भी दिशा में जाके, कहीं से भी जाके देख लो, वो आपको हमेशा जो है वो, जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, ये उनका सुदर्शन चक्र है, ठीक है, ये सुदर्शन चक्र बना हुआ है मंदिर के ऊपर। आप यहां से तो आपको जो है वो यूं दिख रहा है, इधर जाएंगे तो शायद यूं दिखेगा, लेकिन आप उधर से भी जाओगे तो भी आपको यही दिखेगा। किसी भी दिशा में आप चले जाओ, ये जो नीले रंग का जो चक्र है वो हमेशा आपको सामने से ही दिखेगा, किसी भी दिशा में चले जाओ। 2D है भाई, यूं जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है, आपको जो है वो ऐसे दिख रहा है, लेकिन अगर आप इधर से इधर आओगे तो आपको ऐसे दिखेगा, आप इधर आओगे तो भी आपको ऐसे दिखेगा, और इधर आओगे तो भी ऐसे दिखेगा, इधर आओगे तो भी ऐसे दिखेगा, हमेशा ऐसे दिखेगा। तो ओवरऑल ये भी एक चमत्कार है अपने आप में, इसका भी आंसर नहीं खोज पाए हैं कि यार ऐसा क्यों होता है। मंदिर जो है ना, मंदिर की कभी परछाई बनती ही नहीं है। मंदिर इस शानदार तरीके से बना हुआ है, इसने शानदार शिल्प कला है कि सूरज यहाँ हो तो यहाँ से अगर कोई चीज खड़ी है तो परछाई इधर बनती है अपोजिट साइड पे, सूरज यहाँ से यहाँ पे भी आ जाएगा ना तो भी परछाई कभी नहीं बनी याद ना मंदिर की। तो बहुत सारी यूनिक चीजें, ध्वज जो है, हवा इधर चल रही है तो ध्वज इधर ले रहेगा,
और झंडा डेली चेंज होता है, नहीं होए अगर किसी दिन झंडा जो है वो चेंज नहीं हुए, अप्रोक्सीमेट 45 मंजिला ऊपर चढ़ता है पुजारी। पुजारी नहीं बोलेंगे, जो झंडा टांगने वाला है, पुजारी को तो बस की बात नहीं होती है। जो झंडे टांगने वाले होते हैं, जो सर्टेन इंसान उन्होंने डिसाइड किए हुए होते हैं, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के लगभग 70 से 80 किलो का वजन जो झंडे में होता है वो लेके 45 मंजिलों पर चढ़ते हैं, बिना किसी रस्सी के, बिना किसी उसके बाहर से पत्थरों के सहारे से, कोई सीढ़ियां भी नहीं है। और डेली जो है वहां का ऊपर का झंडा चेंज होता है। अगर जिस दिन नहीं हुए उस दिन जो है वो 18 साल के लिए बंद हो जाएगा मंदिर, ऐसा कहा जाता है। खैर, तो अब अपन जो है वो अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। कहानी समझ में आएगी कि दक्षिण भारत की मैं कहां से स्टार्ट करूंगा। वो है वाकाटक वंश। इसका जो शासक रहा है वो रहा है प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन के जो पुत्र रहे, इन्होंने इस जो है शाखा को 2 भागों में बांट दिया। एक तो नंदीवर्धन, मतलब इस वंश को जो है, एक था वत्स गुल्म शाखा। वत्स गुल्म शाखा, वत्स गुल्म शाखा में ही आगे चल के जो है वो हरिसेन नाम के एक शासक होंगे, और हरिसेन के शासन काल में ही अजंता की गुफाओं का निर्माण होता है। ठीक है, नंदीवर्धन शाखा, नंदीवर्धन वंश, और जो है वो वत्स गुल्म वंश शाखा बोल सकते हो आप। ठीक है, वत्स गुल्म शाखा और जो है वो नंदीवर्धन शाखा। क्लियर है? इसी शाखा का जो शासक हुआ है, ज्यादा अपन इनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, इनके जितने भी शासक हुए ना सबके पीछे सेन लगता है। प्रवरसेन, मयूर सेन, नंदीवर्धन सेन। सेन मतलब वो सेन समुदाय मत बोलना कि वो भाई साहब वो आप जो है वो सेन जो है आज की तारीख में, सेन किसको बोलते हैं, वो जो बाल काटते हैं ना, हाँ, तो वो ऐसा नहीं है कि वो उनके वंश के रहे हैं। हरिसेन जो हुआ है, हरिसेन के ही शासनकाल में, इन्हीं के शासनकाल में जो है वो अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ है। अजंता की गुफाओं का निर्माण किया है इन्हीं के शासनकाल में। ठीक है, ये बात चल रही है, यहां लिख लेना आप, दूसरी से 2वीं से 5वीं शताब्दी। समझ गए बात को? अब अपन जो है ईस्वी में घुस चुके हैं, अब ईसा पूर्व का मामला नहीं चल रहा है। ठीक है, देखो बढ़े आगे, बढ़े आगे, बात करेंगे अजंता की गुफाओं के बारे में कुछ। लिखो, बढ़े। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, इनका निर्माण हरिसेन नाम सुना था ना आगे, वत्स गुल्म शाखा जिसने स्थापित की थी। हरिसेन के मंत्री वराहदेव ने किया महाराष्ट्र के औरंगाबाद में
यह 30 से 32 गुफाएं 30 से 32 गुफाएं स्थित है। इसे में लिख लो, जिसमें से 6 गुफाएं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जानते हो कौन सी शताब्दी की बात चल रही है? ईसा पूर्व की बात चल रही है। काल में निर्मित हो गई थी। निर्मित हुई थी तथा अन्य हरिसेन के काल में हुई। ठीक है, 6 गुफाएं तो जो है सातवाहन वंश के काल में हो गई, और बाकी जो है वो अन्य गुफाएं जो है हरिसेन के काल में हुई। ठीक है, इनके बारे में सबसे पहले जो है वो एक अंग्रेजी अधिकारी रहे हैं, अंग्रेज अधिकारी जॉन स्मिथ। 1819 ईस्वी में उन्होंने जानकारी जो है वो प्राप्त की अजंता के बारे में। अजंता के बारे में सर्वप्रथम जॉन स्मिथ ने जानकारी प्राप्त की। ठीक है, ये अपनी पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। लिखो, फिर आगे बढ़ाते हैं अपना जुलूस। बढ़े आगे। क्लियर है मामला? बढ़े आगे। यह बौद्ध गुफाएं इसकी अनोखी पेंटिंग्स व शिल्प कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। शिल्प कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इन गुफाओं से ही बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था, वो इन गुफाओं से जानकारी मिलती है। हीनयान एवं महायान समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
जानकारी प्राप्त होती है 1983 में इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज स्थल में शामिल कर लिया। हाँ लिखो भैया। विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल कर लिया गया था। अरे वो लाइन नहीं लिखी आपने घोड़े के खुर वाली, ये भी लिख लो। पहली बात तो ये वागुर नदी के किनारे स्थित घोड़े के खुर के समान स्थलाकृति है। वागुर नदी के किनारे स्थित घोड़े के खुर के समान स्थलाकृति। नीचे जाते जाते लाइन टेढ़ी हो गई यार, इसमें कंप्यूटर में दिख रही है। मजा आ रहा होगा उम्मीद है कहानियां सुनने में। हाँ, समान स्थल आकृति। स्थल मतलब जो जमीन उस पर बनी हुई आकृति, स्थल आकृति है। आकृति लिख लो, कोई नहीं पूछने वाला है आपसे कि भाई साहब ये स्थल आकृति है या वायु आकृति है या नभ आकृति है। आकृति भी तो समझ आना चाहिए ना, समझ ही नहीं आता। अब आकृति नाम की लड़की कहाँ से लाए हैं? खैर वो बात सही है, आकृति समझ में नहीं आ रहा है शायद। हो गया, बढ़े आगे। अजंता की गुफाओं के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका था, जितनी जानकारी आपके लिए आवश्यक है। ज़्यादा जानकारी सेहत के लिए खतरनाक होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कदम्ब राजवंश। ज़्यादा कोई इसके बारे में भी जानकारी अपन प्रदान नहीं और नहीं पढ़ेंगे। ये भी लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास का मामला है। 6वीं शताब्दी। कदम्ब का पेड़ नहीं है, कदम्ब का राजवंश है। कदम्ब जो है वो इनका गोत्र या सरनेम बोल सकते हो आप। इसका संस्थापक रहा है, इसका प्रतापी शासक लिख सकते हो आप। इसका प्रतापी शासक मयूर शर्मन था, जिसने 18 अश्वमेघ, अश्वमेघ मतलब अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा छोड़ देते हैं। जिस भी राजा ने रोका तो वहां युद्ध करने पहुंच जाते थे कि तूने रोका क्यों भाई। हवन करते थे, हवन करने के बाद में घोड़ा छोड़ दिया जाता था। वो घोड़ा जहां जहां तक दौड़ता था वो सत्ता उनकी। अगर घोड़ा रोक दिया तो वहां पे सेना लेके पहुंच जाते थे कि तूने रोका क्यों भाई, तो मेरा नहीं है, तो नहीं है तो ले, मरने के लिए तैयार हो जा। जिसने 18 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। अब सोचो, एक यज्ञ पे ही जो है बहुत सारे साम्राज्य अपनी जेब में आ जाएंगे। इसने 18 कर लिए थे, कितने सारे साम्राज्य अपनी जेब में ला दिया था इसने।
नेक्स्ट जो आता है वो आता है गंग वंश। नेक्स्ट आता है गंग वंश। पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी लिख सकते हो, पश्चिमी दक्षिणी। मैसूर में पश्चिमी गंगों का शासन स्थापित हुआ, जिसे गंगवाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। जिसे गंगवाड़ी क्षेत्र कहा जाता है, और पूर्व में जो है वो उड़ीसा को पूर्वी गंग वहां पे राज करते थे। पूर्वी गंगों का शासन उड़ीसा में भी कलिंग। नामक स्थान पर था। ठीक है, गंग वंश में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे हल्का सा कि इनके संस्थापक कोंगनी वर्मन रहे थे, जिनकी राजधानी थी कोलार। कोलार वो वही जगह है जहाँ पे कोलार गोल्डफील्ड आज की तारीख में उपस्थित है, और केजीएफ जो मूवी बनी है वो कोलार गोल्डफील्ड के ऊपर ही बनी हुई है। ठीक है, उसको जो राजधानी बनाया था वो कोंगनी वर्मन जो नाम था इनका, संस्थापक जो रहे हैं गंग वंश के, उन्होंने उसको राजधानी बनाया कोलार को। उसके बाद में जो है वो अपन पूर्वी गंगों के बारे में पढ़ेंगे। पूर्वी गंगों के बारे में ज़्यादा विशेष नहीं, एक दो लाइन से अपन पढ़ेंगे। उसके पश्चात इन्होंने जो है जगन्नाथ का जो मंदिर बनवाया उसके बारे में हल्का सा दो चार लाइनें उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो भी गंगों ने बसवाया था, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर कोणार्क पड़ता है उड़ीसा के अंदर, वो भी अपन जो है वो गंग वंश में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन इसका अंत कर चुके होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे चालुक्य वंश पे। चालुक्य से आगे बढ़ेंगे गुप्त वंश पे। ऐसे करते करते खींच के जो है वो शायद अगर सब कुछ सही रहा, मैं रहा धरती पर, तो लगभग जो है 5, 7, 8 क्लासेस के अंदर आपके जो है ये वंशों का मामला जो है ना, आप हिस्ट्री जान चुके होंगे। तब से जब से जो है वो लोग कच्चे मकान बना के रहते थे, तब जब से लोग कपड़े पहनने नहीं जानते थे, वहाँ से मैं आपको इतिहास पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। मैंने आपको ब्राह्मण धर्मों के बारे में बता दिया, मैंने जैन धर्मों के बारे में बता दिया, मैंने बौद्ध धर्मों के बारे में बता दिया। बाकी जितने भी धर्म रहे ना, ये सब क्या है, ईसा पूर्व के नहीं रहे, आफ्टर द ईसवी रहे हैं। ठीक है, वो नए हैं। जितने भी पुराने धर्म थे, वो जो जैन धर्म बहुत पुराना है, बौद्ध धर्म बहुत पुराना है, ब्राह्मण धर्म बहुत पुराना है। ब्राह्मण मतलब हिंदू धर्म जो हो गए स्पेशली, तो ब्राह्मण जिनके वेद होते हैं, पुराण होते हैं, वेदांग होते हैं, उपनिषद होते हैं, ये सब जो है वो बिफोर द क्राइस्ट 4-5 हजार साल पहले, उसके भी पहले वहां से ये चीजें चली आ रही है। और अब जो जैसे मान लीजिए मुस्लिम जाति हो गई, मुगल साम्राज्य हो गए, सब नए हैं। मुगल जातियां जब बाहर से आई अपने देश में, मुगल जाति, मुसलमान एक भी कौम नहीं थी। मुस्लिम कौम की स्थापना जो हुई वो बाहर से आए हुई विदेशी जातियों के माध्यम से हुई। विदेशी जातियों ने अपने यहाँ पे एंट्रेंस लिया हुमायूं बाबर के ज़माने में। उसके पहले भी खिलजी आ गए थे, खिलजी के पहले भी जो है वो तुगलक वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक वंश वगैरह आ गए थे।
तो ये सब जो है बाहर से आए और यहाँ पे स्थापित हो गए थे। मुस्लिम समुदाय यहाँ पे आया, सिख समुदाय भी यहाँ पे नहीं था, सिख समुदाय भी जो है वो बाहर से आया। लेकिन सिख समुदाय की जो उत्पत्ति है वो मोस्टली अपन माना जाता है कि वो यहीं पे जो है वो बाय बर्थ यहीं पे हुए थे, पर वो भी नई कास्ट है। ठीक है, तो कास्टिज्म की अगर अपन बात करें तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म वगैरह जो है ये इतिहास पुराने कास्ट है, तो छोटे मोटे इनके इतिहास नहीं रहे हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में मैंने आपको बताया कि अच्छे से अच्छा राजा बौद्ध धर्म को मानता था। शानदार से शानदार राजा जो है कनिष्क, बहुत तगड़ा राजा हुआ है अपने आप में। जब उसका फोटो देखेंगे ना अपन, सेल्यूकस का फोटो देखेंगे, घोड़े के साथ में फोटो आता है, घोड़ा आगे टांगे उठा के जो है वो जब अपन गूगल करते हैं तो इनके जो है ना वो फोटोज इतने खतरनाक होते थे, तो लगता था ये कितने दमदार राजा रहे होंगे यार। एक ही राजा जो अपन मूवीज में देखते हैं ना, एक ही राजा एक भाले में कम से भी कम यूं मान के चलो 7 से 8 आदमियों को उठा के आर पार करके यूं उठा लेता था, इतने दमदार हुआ करते थे, ऐसा ग्रंथों में कहा जाता है। मैंने नहीं देखा, मैं नहीं था उस जमाने में। खैर, तो बाकी गंगवंश के बारे में जो जानकारी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ थोड़ा आत्मा को तृप्ति मिली होगी, कुछ नई जानकारी मिली होगी किताबी ज्ञान के अलावा। कौन कौन को नई जानकारी मिली या किसको यूं लगा कि यार ठीक है तो मुझे पता था पहले, नई बात क्या थी इसमें? आपको मजा आया पढ़ने में या फिर बोरिंग सा लगा कि यार ये जो है इंडियन हिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंडियन हिस्ट्री भी छोड़ो, हिस्ट्री किसी की भी हो, किसी के बारे में भी जानना हो ना, आपको आपके प्रेमिका के बारे में जानना है, वो भी अपने आप में मजेदार पार्ट होता है। जब कोई युगल मतलब कोई कपल जो है वो आपस में अगर कॉन्वर्जेशन में आते हैं नए नए, तो वो उनके हिस्ट्री के बारे में तो बातें करते हैं सबसे पहले, मैं ऐसी थी, मैं ऐसा था, मैं वैसा था। तो हिस्ट्री से फिर वर्तमान पे आते हैं, वर्तमान से फिर जाएंगे भविष्य पे, शादी करेगी। फिर वो भविष्य बने नहीं बने वो मुद्दा अलग है, वो टूटे नहीं टूटे, पॉसिबल हो नहीं हो, एग्जिस्टेंस में आए, वो मुद्दा अलग है। खैर, मेरे द्वारा जो अपलोडेड क्लासेस है वो बेल आइकन दबा लिया करो, उस पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तेरे को QR देखना है, QR टिप लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे क्लासेस जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, वहाँ पे क्लासेस देख के जो है आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में और अच्छी सी शानदार सी मज़ेदार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। शब्बा खैर, गुड नाइट, जय माता दी, सत श्री अकाल।